मोदी जी के डबल इंजन सरकार की ओर से 2151.41 करोड़ रुपए नहीं दिया गया है, जो आपने कहा है। तो ये क्या सही है कि गलत है, ये बता दें, फिर मैं आगे बढ़ूं। राशि की भुगतान या तो आपने की नहीं है, या 50% राशि में ही आप 80% काम कैसे करा लिए, ये जानकारी दे दीजिए। तो बाकी आपके काम हो गए हैं और आप गांव में काम करने वालों को भुगतान नहीं कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो मुझे स्पष्ट करें कि क्या ये सही है कि काम तो हो गए मगर लोगों को भुगतान नहीं मिल रहा है? ये सही है कि और इस प्रगति को लेकर मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप चिंतित मत होइएगा। लीजिए, काम अभी चल रहा है, अभी पैसे भुगतान करना है, अभी आपकी सरकार है। जहाँ संभावना थी, आप 5 साल का नाम लेते रहेंगे भाई? जहाँ संभावना थी, आप उन संभावनाओं से पूरी तरह वंचित रहे, इसलिए आप मुखर रहे। वो वंचित होने का सवाल नहीं है, हम आज भी कह रहे हैं, मान लीजिए पुराने सरकार की थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जल जीवन मिशन से संबंधित है और मैं इनके दिए हुए उत्तर तक ही सीमित हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। आपने 24-25 के बजट में 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था माननीय मंत्री जी, और फरवरी 2025 तक, अर्थात अब 1 महीने ही बचे हैं, समझ लीजिए 2 महीने खत्म ही हो गया, केंद्रांश की राशि मात्र 191.59 करोड़ प्राप्त हुई है, जबकि केंद्रांश और राज्यांश बराबर बराबर खर्च होती है और 2250 करोड़ रुपए आपको आना था। मगर आज तक मोदी जी की ओर से, मोदी जी के डबल इंजन सरकार की ओर से 2151.41 करोड़ रुपए नहीं दिया गया है, जो आपने कहा है। तो ये क्या सही है कि गलत है, ये बता दें, फिर मैं आगे बढ़ूं। जल जीवन मिशन के काम को 2024 तक पूरा किया जाना चाहिए था, और इसलिए भारत सरकार ने अभी बजट में उसकी अवधि की वृद्धि की है। बजट में घोषणा हुई है कि ये योजना 2028 तक बढ़ाई जाती है। इस दौरान भारत सरकार उन योजनाओं की जानकारी समीक्षा करके कर रही थी, और इसलिए आने वाले समय में नए बजट में 67,000 करोड़ का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार से आने वाले समय में राशि आएगी और जल जीवन मिशन के काम को पूरा करने का होगा। मतलब ये है कि अब तक माननीय केंद्र सरकार की ओर से आपको 2158 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त नहीं हुई है, सही है ना? मैंने पूछा था सही है गलत, इतना ही बता दे। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर आता हूं मैं। मेरे भाग का के उत्तर में आपने स्वीकार किया है, मैंने पूछा था कितने प्रतिशत व्यय हुए, तो आपने इसके लिखित उत्तर बताया है कि केवल घरेलू नल कनेक्शन में 80.3% पूर्ण हुआ है और राशि 51% व्यय की गई है। राशि की भुगतान या तो आपने की नहीं है, या 50% राशि में ही आप 80% काम कैसे करा लिए, ये जानकारी दे दीजिए। व्यय 51% हुए हैं, जो हमारी लगभग 26,000 करोड़ का जल जीवन मिशन है, और ये केवल नल कनेक्शन का 80% कहा है। अन्य कंपोनेंट भी हैं, उन कंपोनेंट को सारा मिलाएंगे, यदि काम का टोटल करेंगे तो एक तो उसका मूल्यांकन जरा कठिन है कि कितने प्रतिशत कुल मिला के काम हुए हैं। ये नल कनेक्शन, प्रति घर में जो नल कनेक्शन हुआ है उसका प्रतिशत है 80%, पर पूरे काम को देखेंगे तो 50 से 60% के आसपास ही जल जीवन मिशन के काम पूरे हुए हैं, और ये जो राशि है उसी हिसाब से आई है। माननीय मंत्री जी, आपने टंकी का कार्य बताया है कि 41,283 जगह पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है, उसका प्रावधान है, और मैं जहां तक समझता हूं प्रदेश में राजस्व ग्राम 2,255 के आसपास है। तो एक गांव में 2 टंकी बना रहे हैं, 3 टंकी बना रहे हैं, इसकी जानकारी दे पाएंगे? ये जल जीवन मिशन अलग अलग पारा टोला मोहल्ले के लिए भी अलग अलग व्यवस्थाएं बनी है, और इसलिए कुल मिलाकर हमारी जो जल जीवन मिशन की योजना है, स्वीकृत योजनाओं की संख्या है 29,126, और इसलिए ये आंकड़े आ रहे हैं, और इसलिए टंकियों की जो संख्या है वो 41,000 है,
और 41,000 में जैसे मैंने बताया कि पूर्ण टैंक जो हो गए हैं और जिसमें पेयजल प्रारंभ हो गया है उसकी संख्या है 19,599, यानी जो लक्ष्य है उसका 47.5%। निर्माण काम 15,776 के अधूरे हैं और निर्माण हो गया है टंकी का, पर पेयजल प्रारंभ नहीं हुआ है। ऐसी टंकियों की संख्या 5,908 है और जल सोर्स के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आने वाले समय में इस योजना को आपने ये बताया है कि अंतिम प्रश्न केंद्रांश और राज्यांश मिलाकर योजना की कुल राशि 26,465 करोड़ और 74 लाख है। इसमें से अब तक कुल 13 करोड़ ही भुगतान हो पाए हैं, व्यय हो पाया है। तो बाकी आपके काम हो गए हैं और आप गांव में काम करने वालों को भुगतान नहीं कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो मुझे स्पष्ट करें कि क्या ये सही है कि काम तो हो गए मगर लोगों को भुगतान नहीं मिल रहा है? ये सही है कि कुल मिलाकर 13,484.44 करोड़ रुपए का भुगतान ये राशि उपलब्ध हुई थी। इसमें 13,376.94 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। जहाँ तक ठेकेदारों का बात है, भुगतान एक सतत प्रक्रिया है। राशि की उपलब्धता के आधार पर भुगतान लगातार किया गया है और आने वाले समय में भी राशि की उपलब्धता के आधार पर भुगतान करेंगे। श्री अनु शर्मा जी, क्रमांक 8। राशि का भुगतान नहीं होने के कारण ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं और यहाँ काम नहीं होने से प्रगति लगभग शून्य तो नहीं कहूँगा, चल रहा है प्रगति जैसा चलना चाहिए विभाग में। और यही प्रगति देख के केंद्र सरकार आपको पैसे नहीं दे रही है और इस कारण पूरा छत्तीसगढ़ इस प्रगति को लेकर, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप चिंतित मत होइएगा, आपके विभाग की प्रगति, आपके विभाग का जो भुगतान करने का नियम है, कानून है, जैसा भी है आपने बनाया होगा या बना होगा पहले से, उसके कारण। अध्यक्ष जी, नेताजी ये तो पुराने कार्यकाल का ही है। मैं तो कह रहा हूँ ना, हमें क्या दिक्कत है पुराने। अभी डबल इंजन अभी की बात, लेकिन ये जितना भी कर्म है वो पुराने कार्यकाल के हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। माननीय नेताजी, उस समय तो कोई एक चीज का फैसला नहीं कर पाया अपन। कर्म नहीं, कार्य। राजेश जी एक मिनट। माननीय नेताजी, वो बाजू वाले की करने का फल सामने वाला भोगत। देखिए इसमें आप लोग टाल मटोल मत करिए। सुन तो लीजिए, काम अभी चल रहा है, अभी पैसे भुगतान करना है, अभी आपकी सरकार है। जहाँ जहाँ संभावना कब तक आप 5 साल का नाम लेते रहेंगे भाई? जहाँ जहाँ संभावना थी आप उन संभावनाओं से पूरी तरह वंचित रहे, इसलिए आप मुखर रहे। वो वंचित होने का सवाल नहीं है, हम आज भी कह रहे हैं, मान लीजिए पुराने सरकार की थी तो आप उसको ठीक करिए। आप कब तक बचना चाहेंगे कि आपके समय का है सर, कि आपके सरकार का है, ये चलता रहेगा कि ऐसा होगा? हम तो कह रहे हैं जांच करा लो ना भाई, अभी कराओ ना जी। आप माननीय पहले अभी आपको मौका मिला है, आप जांच कराइए। हम तो तान के खड़े थे, आप दिशा निर्देश दे सकते थे वहां बैठ करके कि प्रदेश के हित का मामला है, माननीय मंत्री महोदय इसको ठीक करो। जैसे कभी कभी हमारे अध्यक्ष जी हमें निर्देश देते थे नहीं, अभी इतने उदारता दिखा माननीय अध्यक्ष महोदय, परसों का ही सवाल था 12 तारीख का कि माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशों को, इशारा को आपने समझा नहीं, जांच आपने कराई नहीं। हम कह रहे अभी करा लो, अभी आप तैयार नहीं हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 दिन हो गया, कल माने शुक्रवार के दिन और आज नेताजी पूरी गंभीरता से जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार को उसको मानना चाहिए नेताजी के आग्रह को। मैं भी आग्रह करता हूं कि जितनी जांच की मांग कर रहे हैं इतनी सदस्य तक साथ तो पूरा होना चाहिए। नेताजी की मांग को पूरा करने से सदन की हाइट बढ़ती है भाई।